नमस्ते। थिंक स्ट्रेट का 11वां अधिवेशन को आप लोग को स्वागत है। आज ये डिस्कशन जो है हिंदी में होगा। कुछ दोस्तों का ये रिक्वेस्ट था, तो मेरा हिंदी व्याकरण और उच्चारण में अगर कुछ अशुद्धि रह जाती है तो क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा हाथ में जो कैलकुलेटर देख रहे हैं ना, ये कैलकुलेटर का डिस्प्ले प्रॉब्लम है। तो मेरा जैसा आदमी जो एक चप्पल तक नया नहीं लेके उसको रिपेयरिंग करने का सोचता है, तो ये सामान्य डिस्प्ले खराब हो गया, कैलकुलेटर को फेंक नहीं सकता। छोड़िए, मजाक छोड़िए। ये कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत इतना स्पेशल है। ये मेरा इंजीनियरिंग करने का टाइम 87 88 तभी का है, तभी से मेरा पास है। तो ये डिस्प्ले को आज ठीक करते हैं। रिपेयरिंग करने का लत जो है मुझे लगा हुआ मेरा स्कूल कॉलेज डेज से। इसका कारण है मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, सो दैट बहुत बढ़िया एकदम टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियरिंग कर सकता था। ऐसा तो नहीं है। अच्छे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि टीचर्स फंडामेंटली समझाने की कोशिश करते हैं विथ राइट एग्जांपल्स। दूसरा था, और कुछ दूसरे टाइप का कुछ स्टूडेंट्स है वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो हम लोग जो किताब पढ़ते हैं वही किताब पढ़ के भी वो समझ लेते हैं फंडामेंटल्स। मेरा वो भी स्टैंडर्ड नहीं था, तो मैंने एक रास्ता निकाला। घर में जो छोटा मोटा जो जो अप्लायंसेस है वो जब खराब होता है ना, उसको मैं रिपेयरिंग करूँ, एटलीस्ट अटेम्प्ट। रिपेयरिंग करते करते उसका जो फंक्शन समझने के लिए मेरा जितना भी नॉलेज था उसका पूरा यूज करता था, तो उसमें मुझे थोड़ा क्लैरिटी आ जाता था, समझ में थोड़ा आसान हो जाता था। सो आई कंसिडर फॉर मी ये रिपेयरिंग का जो हॉबी है, ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छा बेस्ट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। अपना घर में रह के एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, सबके लिए सुलभ है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द थिंग्स। हम लोग का डिस्प्ले में ये पैच है, इसको ठीक करना है। देखिए, लाइट एक वेव है या पार्टिकल है, आज और उसका कोई संदेह नहीं है। ये डेफिनेटली वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम थोड़ा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले समझने के लिए लाइट का वेव प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। अभी देखते हैं, एक सपोज लाइट का रे है, ऐसे है। एक्चुअली कोई पार्टिकल का गतिपथ ये नहीं है, इट्स ए वेव। यहाँ जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने जगह पे है, लेकिन उनका जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, सपोज E1 E2 E3 तीन नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स तीन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर से जब एनर्जी इसको मिलता है तो उसका एनर्जी बढ़ता है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल जो है, इसको हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये बढ़ता है, बिकॉज ये स्टेबल, इसका जो मीन पोजीशन स्टेबल पोजीशन है, वैल्यू सपोज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ समझने के लिए। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी। जब लाइट इसका ऊपर इंसिडेंटेड हुआ, ये एक्साइटेड हुआ, तो ये 100 1 2 3 4 5 ऐसे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 1 2 100 1 2 3 4 5 तक गया, फिर 100 तक आ गया, फिर -95 तक गया, तो ऐसे बढ़ता है। तो इसका जो वैल्यू है वो बढ़ता कमता है। ठीक वैसा ही है, जैसे सपोज हम कुछ थर्मोकोल के टुकड़े लेके एक बड़ा सा पानी का बाउल में उसको उसका ऊपर फेंक दिया, स्प्रेड कर दिया उसको। अभी वो पानी में अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं, थोड़ा सा कोई कंकर फेंक देते हैं, तो वहाँ से वेव्स उसी जगह से शुरू होकर चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगा।
कि वेव में देखिएगा ये जो थर्मोकोल के टुकड़े थे वाइट कलर का, वो प्रत्येक थर्मोकोल का टुकड़े जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, वेव का डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे हैं। वेव का जो पैटर्न है वो मूव कर रहा है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अगर पहला थर्मोकोल का टुकड़ा अगर ऊपर गया तो उसका थोड़ा देर का बाद में नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेगा, उसका बाद में ऐसे। तो जो पीक है वेव का वो देखिएगा वो आगे फैलता जा रहा है जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको लगता है कि वेव मूव कर रहा है, बट एक्चुअली वो पार्टिकल्स पानी या पार्टिकल्स जैसे ही वैसे ही है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे है, उनका एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड मोस्टली हम देखते हैं वो बढ़ता करता है, क्योंकि मीन पोजिशन को डिस्टर्बेंस हो जाने से क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर नीचे आके जीरो में नहीं करके थोड़ा और नीचे आ जाता है, फिर रिटर्न बैक, ऐसे करके ऑसिलेट करता रहता है वैल्यू। इसमें दो चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो है इसके बारे में फील्ड के बारे में तो बात कर लिए। हम लोग को पता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं उसका फील्ड घटता है बढ़ता है कंटिन्यूसली बहुत फास्ट, तो डेफिनेटली उसका चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट में वो भी चेंज होगा, उसको थोड़ा फॉलो करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है जीरो से बढ़ते बढ़ते जाके जब मैक्सिमम में पहुंच गया, जैसे 100 से लेके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके सपोज ये मैक्सिमम 105 तक पहुंच गया, 105 में क्या हुआ 106 तो नहीं जा रहा है, वहाँ जो चेंज जो है ऊपर जाना बंद हो गया, तो ये मोमेंटरली एक स्थिर संख्या जैसे होता है, नो चेंज होता है मोमेंटरली, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो रहेगा। जो रेड कलर का जो फील्ड हम दिखा रहे हैं उसको वो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। सो यहाँ देखिए जीरो है उस टाइम, जब ये पीक है ये जीरो है, बट उस टाइम ये सबसे ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है। ये जब घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ये हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। जब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इसका बाजू वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इफेक्ट करता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का, उसका फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नेक्स्ट, ये बहुत फास्ट जाता है। ये जो एनर्जी लेवल में प्रोपेगेट करता है, सिंपली अगर समझे यही है वेव प्रोपेगेशन। और ये जो डायरेक्शन हम लेते हैं ना, ये चारों दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन का चारों दिशा में फैलता है, जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर डिस्टर्बेंस बोलते हैं दोनों। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज ये हाथ में मैंने एक लंबा सा रस्सी पकड़ा है, इसको घुमाने लगा, जैसे गोल 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 गोल, कुछ देर के बाद में ये ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग जैसे शेप में घूमता रहेगा। वहां देखिए रस्सी का एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल पकड़िए, वो ऊपर नीचे हो रहा है, रस्सी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो पैटर्न है वो मूव कर रहा है। इसको हम सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब उसका जो मेन पोजीशन से रस्सी का हर सेक्शन वो सर्कुलरली, मतलब ये ऊपर है, ये दाएं तरफ है, ये नीचे है, फिर बाएं तरफ, यहाँ बाएं तरफ गया, फिर दाएं तरफ, ये जैसे मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर हम इसका जो सर्कुलर मोशन को अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, कैसे करेंगे? एक मैंने छोटा सा विंडो लिया, जो वर्टिकल उसका स्लीट है, उसका खुला हुआ छोटा सा लंबा सा एक खुला जो है ओपन वर्टिकल है। इसमें क्या होगा, ये जो सर्कुलर मोशन है जब इसका थ्रू से पास करेगा रस्सी, और यहाँ पहले सर्कुलर मोशन था, अभी सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, ओनली यही डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा वर्टिकली। इसको वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। यहाँ रस्सी का केस में जो डिस्प्लेसमेंट आप फिजिकली देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है लाइट का केस में फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल ऐसे हाई लो हाई लो हाई लो होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक।
सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, ये जब सर्कुलर मोशन है, यहाँ अगर हम, ये जैसे विंडो है, लाइट के केस में एक पोलराइजर बोलते हैं, वहाँ क्या होता है, ये ऑन एक ही प्लेन में जो वेरिएशंस को वो अलाउ करता है। अगर पोलराइजर वर्टिकल है तो उसको वर्टिकली पोलराइज लाइट करते हैं, पास होने के बाद वो पोलराइज्ड हो गया, उसका इंटेंसिटी कम हो गया। एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, ये एक पोलराइजर देखिए, ये मेरा एक लैपटॉप का जो डिस्प्ले खराब हो गया था, वहाँ से तोड़ के मैंने निकाला था। अभी हम जो फिजिक्स देखें उसका इंजीनियरिंग साइड देखेंगे। एक्चुअली पोलराइजेशन को लेके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये अरेंजमेंट कैसे बनता है कि ये एक डिस्प्ले को मैंने ब्लोन ऑफ कर दिया। आपने जब कैलकुलेटर का डिस्प्ले खोला देखा होगा, एक ग्लास का स्लाइड जैसे दिखाई दिया, पीछे एक रिफ्लेक्टर दिखाई दिया। एक्चुअली एक रिफ्लेक्टर है ये इधर, बाकी जो ग्लास दिखा उसमें से 3 परत है। फर्स्ट वन इज ए पोलराइजर, फर्स्ट पोलराइजर। थर्ड में और एक पोलराइजर है जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है, और बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल का एक कैप्सूल जैसे रहता है, वो भी ग्लास का स्लाइड जैसे। तो ये 3 कंपोनेंट मिलके बनाते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बड़ा कनिंगली, फिजिक्स को बहुत शार्प, कनिंग, एक बुद्धिमान तरीके से ये इंजीनियरिंग किया गया है। देखिए, लाइट हम लोग का सर्कुलर वेव का पैटर्न का लाइट आ रहा है। जब ये फर्स्ट पोलराइजर का थ्रू से वो पास कर रहा है, तो जो स्पाइरल वेव्स जो हम लोग देख रहे थे, इसका बाद में ये ग्रीन कलर का देखिए, ये वर्टिकल पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट हो गया, ओनली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लॉस हो गया। अभी जो वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट है, ये अभी लिक्विड क्रिस्टल का थ्रू से पास करके जब निकलेगा, ये अभी जो हॉरिजॉन्टली पोलराइजर जो प्लेस किया गया, उसका थ्रू से जब जाने का कोशिश करेगा, क्या होगा, इट विल नॉट अलाउ, इसका जो स्लिट्स है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेव्स को पास करने नहीं देगा, तो यह डार्क दिखेगा, कोई लाइट नहीं आएगा। और जो लिक्विड क्रिस्टल है, इसका अंदर में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स है जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में है, ऐसा है कि लाइट वेव्स जो है वो क्रिस्टल का थ्रू से जब जाता है, ये ट्विस्ट हो जाता है, उसका जो प्लेन ऑफ वेव है वो ट्विस्ट हो जाता है। वर्टिकल वेव पैटर्न है, जब इसका थ्रू से पास करेगा, ये रेड कलर जैसे देखना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वेव अभी इसमें पास करके चला जाएगा, एंड यहाँ हम लोग को लाइट दिखाई देगा। ये लिक्विड क्रिस्टल को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं इसको, 8 है, इसमें कोई भी संख्या आप इसको डेवलप कर सकते हैं, 0 1 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। सपोज एक 5 हमें डिस्प्ले करना है, तो ये दोनों नहीं आना चाहिए, ये और ये, बाकी सब आना चाहिए। तो इन दैट केस ये नहीं आने के लिए यहाँ हम लोग वोल्टेज नहीं देते हैं। जहाँ वोल्टेज देते हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल का दोनों तरफ में एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, बिकॉज उसका ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंसी है, वो थोड़ा आप टिल्ट करके देखने से आपको दिखाई देगा थोड़ा। तो वहाँ अगर 5 वोल्ट दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट ट्विस्ट द लाइट, और जहाँ नहीं देते हैं वहाँ लाइट ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाने से पास हो जाता है, ट्विस्ट नहीं होने से पास नहीं होता है। तो ये जो कंट्रोल हम करते हैं, वोल्टेज दे के इसको ट्विस्ट कर सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल, इसके लिए इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ देख सकते हैं एक वर्टिकल वेव का लाइट जो है, पोलराइज्ड लाइट हॉरिजॉन्टल पोलराइज में कन्वर्ट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, ठीक है। तो ये लाइट जब जाता है, हम लोग का ये कैलकुलेटर में क्या हुआ, इसका पीछे जो रिफ्लेक्टर है, वो रिफ्लेक्टर खराब हो गया, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जा रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें थोड़ा डिस्प्ले में दिक्कत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा था। सो विल रिप्लेस दिस रिफ्लेक्टर, ये लाइट जब जाएगा वैसे रिफ्लेक्ट होकर जब आ जाएगा, विल बी एबल टू सी जो डिस्प्लेड नंबर्स है, जो भी है वो देख सकते हैं। जो लाइट जो निकल रहा है, ये पोलराइजर का थ्रू से जो लाइट आ रहा है वो पोलराइज्ड होके निकल रहा है, वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ सर्कुलर पोलराइज्ड है, तो नॉर्मल टोटली ब्लॉक्ड है। बट एक इंटरेस्टिंग आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का नाम सुन के थोड़ा घबरा गए कि बहुत अ, बड़ा कुछ होगा ऐसे सोच रहे, बट सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वो आपका लाइट को, जो लाइट का पोलराइजेशन जो प्लेन है उसको ट्विस्ट कर देता है। उसका अंदर में जो क्रिस्टल्स है ऐसे सजे हुए हैं, लाइट जब जाता है जो इस प्लेन में ऑसिलेट होता है वो ट्विस्ट होकर निकलता है। आपका चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ एक जो प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल ग्लास होता है ना, वो ग्लास को काट के एक सीट बना गया था, सिंपली वही सीट। देखिए ये सीट को, ये अभी टोटली ब्लॉक है ना, दोनों का बीच में लेके आता हूँ। देख लीजिए, जहाँ सीट है वहां दिखने लग जाता है ना। सो सीट का काम क्या है, ये सीट जो वर्टिकली पोलराइज लाइट जो निकल रहा था उसको घुमा के हॉरिजॉन्टल पोलराइज कर दिया, ताकि ये सेकंड पोलराइज के थ्रू से आराम से निकल पा रहा है और हम लोग को दिख रहा है इसके पीछे जो लिखा हुआ। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग दिखी। सो दिस, इसका कोई दाम नहीं है, बट पोलराइजेशन प्लेन लाइट का जो है उसको ट्विस्ट कर सकता है नॉर्मल प्लास्टिक। फर्क क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, देखिए साइंस टेक्नोलॉजी में ना हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। लिक्विड क्रिस्टल इसीलिए रखा गया है, ये क्रिस्टल जो है सॉलिड क्रिस्टल है। वो लिक्विड क्रिस्टल जो है इसीलिए कि हम कंट्रोल कर सकें, जहाँ चाहें वहाँ घुमा सकें, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं घुमाएंगे। तो इसमें इसका जो डिस्प्ले है, कोई भी 0 1 2 3 A B C D कोई पिक्चर जो भी चाहे उसको हम वो उसको उभार के निकाल सके, ये इमेज हो दिख सके, ये कंट्रोल कर सके। इसलिए लिक्विड, जहाँ वोल्टेज देंगे वहाँ आएगा, जहाँ नहीं ट्विस्ट होगा, जहाँ वोल्टेज नहीं देंगे नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो वोल्टेज का कोई काम नहीं है टोटली, लेकिन वो बिहेवियर को समझाने के लिए मैंने दिखाया था इसको। थैंक यू। 6 स्क्रूज है ये सब, मैंने निकाल दिया था जैसे आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करके निकालना, केयरफुल होकर स्लोली ऐसे निकाल देना है। ये वाली जो रिफ्लेक्टर शीट है, ये शीट देखिए पैच इधर ही है। तो इसको अगर हम सही रिफ्लेक्टर से इसको रिप्लेस कर दें तो ये काम करने लग जाएगा सही ढंग से। तो विल यूज दिस वन, तो इसके पीछे थोड़ा केयरफुली, ये रिफ्लेक्टिव साइड है, यहाँ केयरफुली सेट कर देना है। ये देखिए अभी परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी डोंट हैव दैट पैच। वी डोंट हैव दैट पैच। ये पैच जो निकाल लिया हमने उसमें था रिफ्लेक्टर।